आप क्या सोचते हैं कि एक भाव बताइए मुझे अपने हनुमान जी के लिए? आपने इतनी बड़ी बात पूछ ली। अगर मैं हनुमान जी की बात करना शुरू करूंगा तो शायद मुझे लगता है मैं महीनों बात कर सकता हूँ, हुँ, क्योंकि मैं बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपने आप को उनके भक्त के रूप में देखा है। हुँ, और बहुत कुछ मैं उनके बारे में और जानने की कोशिश करता रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। हुँ, मुझे तो बहुत थोड़ा ही ज्ञान है, बहुत थोड़ी समझ है, लेकिन उनकी तो बात शुरू करना तो आसान है, लेकिन हनुमान जी की बात को कहाँ जाके ख़त्म करना वो एक बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो हमारे ग्रंथों के हिसाब से, जो हमारे पुराणों के हिसाब से, जो 11 लोग जो हुँ, अजर अमर हैं, जो ब्रह्मांड में भी उपस्थित हैं, हुँ, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि अश्वत्थामा, एक श्लोक आता है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्चा विभीषणा कृप परशुरामश्चा सप्तेते चिर जीवना सप्तेतान संस्मरे नित्यम मार्कंडेय मथाष्टमम जीवेद वर्षतम सांग्रम अपमृत्यु विवर्जिता। वैसे श्लोक का अर्थ ये है कि अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आप किसी भी रोग शोक पीड़ा पे, मृत्यु के संकट पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उन लोगों के 11 लोगों के नाम है जो अजर अमर हैं, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। तो जैसे कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, बलि, भगवान हुँ, व्यास जी, भीष्म, हनुमान जी, उन 11 लोगों में से हनुमान जी भी एक हैं। तो जब आप और किसी भगवान की प्रार्थना करते हैं और कहीं, वो तो कहाँ है नहीं पता, लेकिन हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि हनुमान जी तो यहीं विराजमान है ना, आपके पास ही। आपको तो याद किया, वो तो वहीं बैठे हैं और वो आपको गले लगाने आ गए। तो ये तो एक उनकी उपस्थिति की बात है। अभी रामायण के संदर्भ में बात करें तो देखिए, उनको आप किसी भी ढंग से, अगर आप ऐसे देखते हैं कि एक भक्त कैसा हो, तो भक्त ऐसा कि किसी ने कहा कि तुम बार बार कहते हो तुम्हारे दिल में क्या है, तो छाती फाड़ के दिखा दी, हुँ, तो अंदर सीताराम बैठे हैं। जब ये सुना कि सीता जी सिंदूर इसलिए लगाती हैं कि इससे भगवान राम की आयु बढ़ जाएगी, तो पूरे शरीर पे सिंदूर पोत लिया। हुँ, इतना ज्ञानी, हनुमान जी जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, इतने ज्ञानी उसने। लेकिन भक्त की और प्रेम की परिभाषा, हुँ, उन्होंने ये पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया। अब आप बात करें कि वो जो बिजनेस मैनेजमेंट, अगर हुँ, देखिए बिजनेस मैनेजमेंट, हनुमान जी जैसा आपको बिजनेस मैनेजमेंट का गुरु नहीं मिलेगा। अगर आज के किसी भी, मैं तो कहता हूँ ये बिजनेस मैनेजमेंट के जो कॉलेजेस हैं, इसमें हनुमान जी का एक टॉपिक, मतलब एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हर सेमेस्टर में अलग हुँ, सब्जेक्ट होते हैं ना, हुँ, तो एक सब्जेक्ट हनुमान जी का होना चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा मैनेजमेंट का बंदा आपको नहीं मिल सकता। हुँ, अब आप देखें, ये छोटे से हनुमान जी खेल खेल में सूरज को निगल लिया, अग्नि हुँ, का गोला समझ के। जब सब देवताओं ने आके प्रार्थना की कि प्रभु छोड़ो, नहीं तो ये तो संसार नहीं चलेगा, अंधकार, तो उन्होंने सूर्य देवता को मुंह से बाहर निकाला। अब यहाँ से आप देखिए कि इतना बड़ा आग का गोला, इतनी गर्मी, और छोटा सा बालक। तो हनुमान जी की शक्ति के सामने कुछ भी, जो कोई भी चमकने वाली, मतलब कोई भी ऐसी चीज, वो कुछ नहीं। हुँ, अब इसी बात के संदर्भ में मैं आगे बढ़ाता हूँ। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, मेघनाथ ने शक्ति मार दी, हुँ, मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी। भगवान राम, पूरे संसार के स्वामी, विलाप कर रहे हैं हुँ, कि अगर लक्ष्मण तुम नहीं बचे, तुम्हें होश नहीं आया, तो मैं भी प्राण त्याग दूंगा। सब जगह अंधकार छा गया, किसी को ही नहीं लगा। जब ये बताया गया कि संजीवनी बूटी से इनके प्राण बच सकते हैं, लेकिन हुँ, संजीवनी बूटी आपको कल सूरज ढलने से पहले लानी होगी। तो जब हनुमान जी वो बूटी लेने जा रहे हैं, तो कैसे सूरज को आपको पुचकारना कैसे है, और प्यार से अपनी बात कहनी कैसे है, मीठे शब्दों में धमकाना कैसे, ये आप देखें, हनुमान जी का स्टाइल देखें कि पहले वो जब बात कर रहे हैं सूरज से, तो क्या कह रहे हैं
कह रहे हैं देखो ये जो है लक्ष्मण जो ये मूर्छित पड़े हैं, ये मेरा कोई काम नहीं है, तो सूर्यवंशी हैं, तुम्हारे ही वंश का है, तुम्हारा ही काम करने जा रहा हूँ, और कल तुम्हारे डूबने से पहले लेके आना है, नहीं तो इनके प्राण बचेंगे नहीं। तो ये एहसान जता दिया, तुम्हारे ही काम से जा रहा हूँ। आर्ट देखिए, अब ये एहसान जताने के साथ साथ अपनी शक्ति का भी, ये नहीं कहा मैं हनुमान हूँ और मैं ये हूँ, ऐसे नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं कि आप मुझे बचपन से जानते हैं कि मैं कितना मतवाला हूँ। जब छोटा सा था ना तब मुंह में डाल लिया था, और भगवान राम के काम से जा रहा हूँ। अगर वापस आने से पहले आप अस्त हो गए, आप नहीं टिके, तो फिर आपको पता है हनुमत कैसा है, क्या कर सकता है। तो चुपके से अपना विजिटिंग कार्ड भी थमा दिया कि भाई काम से तो तेरे जा रहा हूँ, लेकिन अगर बात नहीं सुनी तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये तो तुझे पता है ना। तो लंका गए। लंका जाने के बाद जब लंका के अंदर घुसे हैं तो बड़ा छोटा सा रूप लेके अंदर घुस गए। माता सीता से मिले छोटा रूप लेके। जब पूछा सीता माता ने, उनसे पूछ रहे हैं माता मैं भूखा हूँ, ये खा लूँ, फल खा लूँ? तो माता घबरा गई, कह रहे हैं अरे यहाँ तो इतने राक्षस हैं, इसकी रखवाली करते हैं, तुम्हें मार देंगे, तुम छोटे से वानर क्या कर पाओगे। तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। जब माता ने विराट रूप देखा तो उनको समझ में आया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं कि अच्छा चलो आप खा लो। तो ये अंदर घुसते समय सूक्ष्म रूप, जब दिखाने की बात आई तो बड़ा रूप। कहाँ क्या दिखाना ये नहीं, हर जगह आपके पास जरा सी, आजकल क्या होता है एक छोटी सी चीज आ जाती है तो आदमी उसी का बिल्ला लगा के घूमता रहता है, मैं ये हूँ, किसी को कुछ नहीं कह रहे हो। जहाँ जिस चीज की जरूरत है उस हिसाब से चल रहे हैं। अब अशोक वाटिका में जाते हैं, अशोक वाटिका में फल खाना शुरू करते हैं, खाते कम है उजाड़ते ज़्यादा है। उनका कोई मकसद फल खाने का थोड़ी था, उनका मकसद तो जो है वो मैसेज देने का था। अब देखिए मैनेजमेंट, सीधे दरबार पहुंच जाते हैं रावण के पास, तो कैसे पता चलता, इतने लोगों को खबर पहुंच रही है, एक वानर आया हुआ है भगवान राम का दूत और वाटिका उजाड़ रहा है। अब जो छोटे मोटे राक्षस आए सबको मार दिया, किसको मार दिया, कुछ को बेहोश कर दिया। अब जब मेघनाद उनको आया लेने, तो मेघनाद से शुरू में जब मेघनाद को लगा और मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो मन में क्या सोच रहे हैं, इनको तो ब्रह्मास्त्र भी नहीं बांध सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं इसका सम्मान नहीं करूंगा तो इसकी महिमा खत्म हो जाएगी। तो वहां चुपचाप हाथ जोड़ के अपने आप को बंधने दिया ब्रह्मास्त्र में। अब इतनी दूर से चल के जब तक वो रावण के दरबार में पहुंचे, सारे नगर में हल्ला मच गया, कोई आया हुआ है, सबको मैसेज देखे सिस्टम पहुंचाने का, किस ढंग से उन्होंने अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई कि मैं आया हूं। और जब रावण ने पूंछ में आग लगाने की बात हुई, पूंछ बढ़ाते गए बढ़ाते गए, पूरी लंका का कपड़ा, घी, तेल सब लग गया उस पूंछ में, लपेटने में लगे हुए राक्षस पसीनों में तरबतर कि अरे भैया ये क्या होगा। बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और बाद में जब पूंछ में आग लगाई गई, उसी पूंछ से कपड़ा रावण का, घी तेल रावण का, आग रावण ने लगवाई, उसे से सारी लंका जला के एक विभीषण का घर छोड़ के आराम से समुद्र में आके अपनी पूंछ बुझाई और वापस आ गए। तो ये मैनेजमेंट के जो लेसन हनुमान जी के उसमें हमें दिखाई देते हैं वो अद्भुत हैं। अब ये मैनेजमेंट की बात है। अब आप थोड़ा सा और पीछे आते हैं। देखिए हम अपनी साइकेट्री में एक बात करते हैं, हनुमान सिंड्रोम की हम बात करते हैं। हम सबको ना एक हनुमान सिंड्रोम है। ये क्या है? हमको अपनी शक्तियों का एहसास नहीं होता। हमें पता ही नहीं होता हमारे अंदर क्या है और हम क्या कर सकते हैं। कई बार जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई साथी, कोई घटना, कोई ऐसे सर्कमस्टेंस हमें उस शक्ति का एहसास कराते हैं। आपने जीवन भर सोचा कि मैं शायद शेर से डरता हूँ, अगर शेर की कहीं दहाड़ भी सुन लूँगा तो पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। एक दिन जीवन में ऐसा पल आया कि आप भरे जंगल में किसी वजह से छूट गए और शेर आगे पीछे कहीं घूम रहा है, लेकिन आप चतुराई से बचते बचाते हुए, कुछ करते हुए वहाँ से निकल आए, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया उस क्षण कि मेरे को अगर जान बचानी है तो मुझे शेर को चकमा दे के निकलना पड़ेगा।
तब तक आपको अपनी शक्ति का आभास ही नहीं था। तो ये हनुमान सिंड्रोम है। हनुमान जी को श्राप था कि जब आपको अपनी शक्ति की ज़रूरत होगी तो आप उसे भूल जाएंगे। तो अब लंका के पार जाना है, ये मैं थोड़ा सा पीछे आया हूँ, लंका के पार जाना है उड़ के, और सब लोग खड़े हुए हैं कि समुद्र कौन पार करेगा, इतनी दूर लंका नगरी है, कैसे जाएंगे, क्या होगा। तो जब जामवंत जी, सबसे बड़े जो इनमें वानर भालुओं में, वो हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास कराते हैं और कहते हैं, अंजनी पुत्र, तुम्हारे लिए तो बहुत छोटी सी बात है, तुम तो आराम से उड़ के जा सकते हो, तब उन्हें अपनी शक्ति का भान होता है। तो हम सबको भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है कि जब तक वो हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति या मौका नहीं आता तो हम बहुत बारी अपनी शक्तियों का आभास नहीं होता है। राइट। तो जामवंत जी जब हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास कराते हैं, वो तुरंत उड़ के लंका पार जाते हैं और वो सारा काम करके आ जाते हैं। तो ये हनुमान सिंड्रोम और ये होना व्यक्ति के जीवन का, अभी आपने मैंने मैनेजमेंट की बात की, मैंने साइकेट्री की बात की, और वैसे आप कहीं भी देखें, मतलब उनको जीवन में कुछ नहीं, उनको प्रभु राम श्री राम की भक्ति चाहिए, कुछ कहीं नहीं मांग रहे वो, उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, बस जहां मेरे भगवान है वहां मैं हूं। ऐसी अद्भुत अद्भुत प्रेम ऐसा कहाँ आपको देखने को मिलेगा? नेवर। अभी मैं इसमें एक बात और आपको कहना चाहता हूँ। जनरली रामायण में बहुत कांड, मतलब जो अलग अलग उसके सेक्शंस है, उसको कांड कहते हैं, कि अयोध्या कांड, लंका कांड, सुंदर कांड। और आपने शायद सुना हो, जो एक पूजा जनरली की जाती है, जैसे या तो अखंड रामायण का पाठ होता है तो उसमें पूरी रामायण पढ़ी जाती है, या फिर लोग सिर्फ सुंदर कांड का पाठ करते हैं। यस। क्योंकि अखंड रामायण में काफी समय लगता है, तो वो संभव नहीं होता, तो सुंदरकांड का पाठ होता है। तो सारे कांड में सुंदरकांड ही क्यों पढ़ रहे हैं भाई? लंका कांड क्यों नहीं पढ़ रहे? अयोध्या कांड क्यों नहीं पढ़ रहे? किष्किंधा कांड क्यों नहीं पढ़ रहे? सुंदरकांड ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये भी एक बड़ी अद्भुत बात है। सुंदरकांड का, जब सुंदरकांड शुरू हो रहा है ना, तो जितने पात्र हैं, राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि मैं तो मतलब वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। सीता जी रावण के पास बंदी हैं, उन्होंने ये कह दिया कि अगर 1 महीने तक मेरी कोई सुध लेने नहीं आया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। तो उनको पता ही नहीं कि उनके पति तो सारे लोगों के स्वामी हैं, वो तो आ ही जाएंगे। हनुमान जी को उनकी शक्ति का भान नहीं है, सब भ्रम में है। भ्रम की स्थिति जैसे जीवन में होती है ना, ऐसे सब भ्रम में चल रहे हैं। और जैसे जैसे सुंदरकांड आगे बढ़ता है, जैसे जैसे सुंदरकांड समाप्ति की ओर आता है, तो सारे पात्रों का भ्रम दूर होके उनको अपनी शक्तियों का और अपने सर्कमस्टेंस का एहसास हो जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि सुंदरकांड पढ़ने से व्यक्ति के मन में जो भी भ्रम और शक की जो संभावना होती है, जो भी उसके ऐसे नेगेटिव विचार जो जनरेट हो रहे होते हैं, जो उसको पीछे खींच रहे होते हैं, वो पढ़ने से वो दूर होते हैं और एक पॉजिटिविटी का संचार होता है। इसीलिए सिलेक्ट करके सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। तो निखिल जी, हनुमान जी तो ऐसे हैं, भक्तों के भक्त और भगवानों के भगवान, कि जितना जो कुछ कहा जाए। अब आप हनुमान चालीसा में 1-2 लाइन आती हैं जहाँ भगवान राम कह रहे हैं हनुमान जी को, तुम मम प्रिय भरतसम भाई। उन्होंने लक्ष्मण जैसा नहीं कहा, उन्होंने शत्रुघ्न जैसा नहीं कहा, क्योंकि भगवान राम ने सबसे ज्यादा प्यार भरत को किया है। भरत की वजह से वनवास, लेकिन भगवान राम का सबसे ज्यादा स्नेह, सबसे ज्यादा प्यार भरत के लिए रहा है। लक्ष्मण अपना सब कुछ छोड़ के आ गए, लेकिन भगवान राम का फिर भी स्नेह भरत के प्रति ज्यादा रहा है। तो भगवान राम क्या कह रहे हैं हनुमान जी को? लोग, आप अपने किसी अटेंडेंट को, किसी सेवक को, किसी व्यक्ति को अगर कहीं काम पे भेजते हैं, पहले तो इतनी इंस्ट्रक्शन देते हैं, देख आगे गली मुड़ेगी वहां मुड़ना, फिर तू ना हॉर्न ज्यादा बजाता है, फिर ऐसे करना, फिर स्कूटर पे रेस मत देना, फिर हेलमेट पहनना, फिर ऐसे करना। अपनी तरफ से आप यही मान के चलते हैं आप बहुत ज्ञानी हैं और उसको पता नहीं है। भगवान राम ने जब भेजा सीता जी की खोज के लिए, कहीं भी भेजा हनुमान जी को, कहीं कुछ ऐसा आता है कि उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन दी है, कुछ बोला है कि तुम ऐसे करना? नहीं, कुछ भी बोला?
जो किया हनुमान जी ने अपनी श्रद्धा से अपने मन से किया, और कितना उत्तम किया। तो ये जो हम अटक जाते हैं ना सब बताने में, और सामने वाले को हम समझते हैं कि हम ही बहुत ज्ञानी हैं, तो ये भी सीख वहाँ से मिलती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान राम क्या कह रहे हैं हनुमान चालीसा में, तुम मम प्रिय भरत सम, कि तुम मुझे इतने प्रिय हो। इस बात के बाद सब खत्म हो जाता है। भगवान राम को सबसे ज़्यादा प्रिय भरत जी हैं, और तुम मेरे को हनुमान वैसे प्रिय हो जैसे मैं भरत को प्यार करता हूँ। तो इतनी सुंदर बात जब भगवान स्वयं कह रहे हैं हनुमान जी के लिए, तो कोई व्यक्ति और क्या कह सकता है।